हेलो स्टूडेंट, आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 1/9/2020। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बच्चे अपना नाम और क्लास टीचर का नाम यहाँ ज़रूर अंकित करेंगे। तो बच्चों चलते हैं वर्कशीट पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। वर्कशीट में दिया है आज की में विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग क्या है? तो विनिर्माण उद्योग जैसे कि मशीनों और औजार या श्रम के साथ उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहा जाता है या विनिर्माण कहते हैं। यहाँ तक कि विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी जो गतिविधि होती है, मानवीय गतिविधि, वह विनिर्माण के अंतर्गत आती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है विनिर्माण उद्योग से संबंधित। इसे आप पहले पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसी में से छांटकर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद पर चलते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। आप जानते ही है कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लौह अयस्क आदि से बनता है। द्वितीयक क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं और विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से या विकास पर निर्भर होती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है। विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझा जाता है? क्योंकि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। यह उसके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। किसके लिए? कृषि के लिए। यह देश में बेरोजगारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए तो विनिर्माण उद्योग बहुत ज़रूरी है। इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जिन वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, उन वस्तुओं के व्यापार से जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक है। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। तो ये हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा। अब आप इस अनुच्छेद में से आंसर लिखेंगे दिए गए प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है बच्चों, विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर आधारित है या कृषि पर निर्भर है, वह कृषि के विकास में सहायक भी है। कैसे सहायक कैसे है और किस प्रकार आधारित है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आगे देखिए आप। तो आप ही देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर कैसे है। कृषि पर निर्भरता उद्योग की, विनिर्माण उद्योग की किस प्रकार है। तो आप देखेंगे कि कृषि से विनिर्माण उद्योग को क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है कृषि से। कौन कौन से कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है? जैसे कि कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि जो माल है जो तैयार होता है, उसका कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। वह कृषि के विकास में सहायक कैसे है? विनिर्माण उद्योग कृषि के विकास में सहायक कैसे? तो विनिर्माण उद्योग को कृषि से क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। और यहाँ पर कच्चे माल की ज़्यादा मांग होती है और वह कच्चा माल उसे आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसको तैयार किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो वह कृषि के विकास में सहायक कैसे है विनिर्माण उद्योग? ये देखिए। तो कृषि के विकास में सहायक इसलिए है कि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। पहली बात, विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, अर्थात कृषि को आधुनिक बनाने में विनिर्माण उद्योग से मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से क्या होता है कि जो लोगों की आय है
वह कृषि पर से निर्भरता, उसकी आय की निर्भरता कम हो जाती है। अर्थात जो विनिर्माण उद्योग से लोगों की जो आय का स्रोत है कृषि, उस पर निर्भरता कम हो जाती है। यह उसके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। जो विनिर्माण उद्योग है वह कृषि के लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। और विनिर्माण उद्योग से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी रोज़गार के बढ़ते हैं, अवसर बढ़ते हैं, रोज़गार बढ़ते हैं। इससे बेरोज़गारी और गरीबी दूर करने में भी मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, बेरोज़गारी और गरीबी को दूर करने में भी मदद मिलती है। ये आप कृषि के विकास में किस प्रकार सहायक होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। तो आप कोई भी 2 कारण लिख सकते हो। एक कारण तो आप ये लिख सकते हो, पहला कि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। एक ये लिख सकते हो कि यह देश में गरीबी तथा बेरोजगारी के खात्मे के लिए ज़रूरी है। क्या? विनिर्माण उद्योग। और भी कोई एक कारण लिख सकते हो कि विनिर्माण उद्योग से निर्मित वस्तुओं के व्यापार से हमें क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे कि देश का विकास होता है। अर्थात देश के विकास के लिए विनिर्माण उद्योग बहुत ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित है। कोई ऐसी 5 वस्तुएं जो विनिर्माण उद्योग के द्वारा निर्मित है। तो आपके इसमें दी हुई है अनुच्छेद में, उसमें से भी आप छांट कर लिख सकते हो, जैसे कि चीनी और कागज़, लौह इस्पात इत्यादि वस्तुएं आप लिख सकते हो। कपड़े लिख सकते हो, प्लास्टिक का सामान, कोई भी मोटर कार, ये सभी क्या है, विनिर्माण उद्योग से निर्मित है। इन वस्तुओं का उपयोग हम सभी करते हैं, विनिर्माण उद्योग से ये सभी बनकर आती है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है बच्चों, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं? तो आप अपने आसपास जो भी विनिर्माण के उद्योग है, जैसे चप्पल बनाने की फैक्ट्री हो, प्लास्टिक सामान बनाने की फैक्ट्री, साबुन बनाने की फैक्ट्री, या मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री, मोटर कार बनाने की फैक्ट्री इत्यादि, जो भी आपके आसपास आपके शहर में विनिर्माण उद्योग है उसके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट विनिर्माण उद्योग से संबंधित। आशा है आप सभी को यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।